Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. पारसी कम्युनिटी के लोग अहुरा माजदा महान जीवनदाता में विश्वास रखते थे। अहुरा शब्द का अर्थ है भगवान और माजदा का अर्थ है बुद्धि। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। पारसी कम्युनिटी से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को तलाशने आइए चलते हैं एक एपिक खोज पर। पारसी शब्द का ओरिजिन फारस साम्राज्य के फारसी शब्द से हुआ। पारसी कम्युनिटी का इतिहास करीब 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इंडिया में रहने वाले पारसी समुदाय के लोग ज़ोरास्ट्रियन धर्म को फॉलो करते हैं। ज़ोरास्ट्रियनिज्म के संस्थापक ज़राथुस्त्र हैं। शुरुआत में पारसी लोग अग्नि, जल, वायु, आकाश, वृक्ष की ही पूजा किया करते थे। मगर 600 बीसी में ज़राथुस्त्र को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके मुताबिक दुनिया में हर अच्छाई और बुराई के पीछे एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है और ईश्वर सिर्फ एक है जिसका नाम अहुरा माजदा है। आगे चलकर इस धर्म को ज़ोराबियन धर्म के नाम से जाना जाने लगा। लगभग 3500 साल पहले पर्शियन एम्पायर दुनिया का सबसे विशाल और शक्तिशाली एम्पायर माना जाता था। ज़ेक्सस द ग्रेट 486 से 465 बीसी और साइरस द ग्रेट 600 से 530 बीसी के पर्शियन डायनेस्टी के सम्राट रहे। अरब के रूलर राशिदिन कैलिफेट ने 633 से 654 एडी के बीच हमला कर पर्शिया के ससेनियन एम्पायर के साथ ज़ोराबियन धर्म को भी उखाड़ फेंका। जब अरब इन्वेडर्स पर्शियंस को जबरदस्ती अपने धर्म में कन्वर्ट करने लगे तो पर्शियन कम्युनिटी ने पर्शिया से माइग्रेट होना शुरू कर दिया। क्योंकि पर्शियंस भारत की संस्कृति और शांतिप्रिय स्वभाव से परिचित थे, इसलिए कुछ पर्शियंस ने इंडिया का रुख किया। किस्सा है संजन, पारसियों के ईरान से भारत आने पर लिखी गई एक किताब, जिसके अनुसार 8वीं शताब्दी में अरब इन्वेडर्स के आक्रमण के बाद पर्शियंस को अपनी पवित्र अग्नि को लेकर नॉर्थ ईरान की पहाड़ियों में कई वर्षों तक छुपना पड़ा। फिर 800 एडी में ये भारत के दीव तट पर पहुंचे, जहां इन्होंने 19 साल गुजारे। इसके बाद अपने धर्मगुरु दस्तूर के इंस्ट्रक्शंस पर पर्शियंस ने गुजरात में शरण लेने का फैसला किया। मगर इस सफर के दौरान पर्शियंस समुद्र के तूफान में फंस गए और तब उन्होंने अपने भगवान अहुरा माजदा से अपनी सलामती की प्रार्थना की। उन्होंने ईश्वर से वादा किया कि सही सलामत पहुंचने पर वो पवित्र अग्नि को स्थापित करेंगे, जिसके बाद पर्शियंस सही सलामत गुजरात पहुंचे और वहां महाराज जादी राणा से शरण मांगी। जादी राणा ने पर्शियंस को बड़े ही पोएटिक अंदाज में एक दूध से भरा बर्तन देकर ये कहते हुए शरण देने से मना कर दिया कि इस दूध के बर्तन की तरह उनका साम्राज्य भी भरा हुआ है। तभी पर्शियन धर्मगुरु ने उसी दूध में शक्कर मिलाते हुए ये कहा कि जैसे इस दूध में शक्कर घोलने से दूध छलका भी नहीं और इसकी मिठास भी बढ़ गई, हम भी आपके साम्राज्य में ऐसे ही घुल मिल जाएंगे जैसे इस दूध में शक्कर घुल गया। महाराज को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ पर्शियंस को शरण देने का फैसला लिया। वो शर्तें थी, अपने धर्म और रीति रिवाज के बारे में पूरी जानकारी दें, अपनी मूल भाषा का त्याग करें और स्थानीय भाषा को अपनाएं, औरतें स्थानीय पोशाक और कपड़े पहने, अपने हथियार डाल दें और शादियां केवल रात में करें। इन शर्तों को मानने पर पर्शियंस को वलसाड में रहने की जगह मिली, जिसका नाम पर्शियन के पवित्र स्थल संजन के नाम पर रखा गया और वहां पर्शियंस ने अपनी पवित्र अग्नि की स्थापना की, जिसे आज आतिश बहरम के नाम से जाना जाता है। पर्शियंस का मेन फेस्टिवल नवरोज है। इस त्योहार का नाम
एम्परर बलबन ने रखा, जिसे आगे चलकर इंडिया में पर्शियंस ने अपने ईरानियन बादशाह जमशेद के नाम से जमशेद जी नवरोज रखा। पारसीज इसे नवरोज पारसी न्यू ईयर या पतेती के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। पारसी कम्युनिटी की एक बात बहुत विशेष है। यदि इस धर्म के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी बॉडी को ना तो जलाया जाता है और ना ही मिट्टी में दफन करते हैं। ये मृतक को टावर ऑफ साइलेंस या दाखमा पर सुला देते हैं, जो कि किसी ऊंचाई पर एक कुएं के आकार जैसा होता है। फिर उस शव को पक्षियों के हवाले कर दिया जाता है। इस तरह पर्शियंस एक खोज के साथ भारत पहुंचे और पारसी बनकर यहीं घुल मिलकर रह गए। आज उनकी जनसंख्या कम होने के बावजूद हमारे देश की प्रगति में पारसी कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया उनके इस योगदान को हमेशा सराहेगा। क्यों और कैसे हुआ कायस्थ कम्युनिटी का जन्म? क्यों इन्हें लेखपाल कहा जाता है? जानेंगे इनके ओरिजिन की अनोखी कहानी के बारे में अगले एपिसोड में।